हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ कविता में कवि सुमंगल सिंह सुमन स्वतंत्रता के बारे में बताया है। पराधीनता पक्षियों को भी शोभा नहीं देती। हम तो इंसान हैं और पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के संबंध में कवि बताए हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है। पक्षियों की भांति मनुष्य भी स्वतंत्रता का जीवन नहीं जी सकता। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षियों का कहना है कि हम तो नदी झरनों के बहता जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निबौरियाँ खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। वास्तव में पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर बहता जल पीकर और नीम की निबौरियाँ खाकर ही खुश रहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षियों के माध्यम से कवि कहता है कि सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान व उसकी गति भी भूल गए हैं। अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तार कनार के दाने। पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू ले, वे अपनी लाल किरणों सी चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को छू ले। होती सीमाहीन क्षितिज से इन आंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में पक्षियों का कहना है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों से इस प्रकार होड़ लग जाती कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को पा जाते या अपनी प्राण गंवा देते। निर्णय दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो, टहनी का आश्रय भी न दो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा न डालो। हम स्वतंत्र रूप से हमें उड़ने दो। इस तरह से कभी पक्षियों के संबंध में पक्षियों के हर स्वतंत्रता पाने के लिए हर पक्षी उन्मुक्त रहता है और वो स्वतंत्र रहना चाहता है। इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ और इससे जो PDF भेजा गया है उसको आप लोग कर लेंगे। धन्यवाद। अगले दिन से मैं ऑनलाइन क्लास दूँगा।